ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवीय तथा आसुरी गुण। तो उसी क्रम को हम आगे आज भी हम बढ़ाएंगे। तो दैवी तथा आसुरी गुण। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमाभिजातस्य भारतः। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावनेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो हम विगत 2 दिवसों से हम चर्चा कर रहे हैं दैवी गुणों के बारे में, और अभी तक हमने चर्चा किया है अभयम, दूसरा सत्व संशुद्धि और ज्ञान। तो आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्ञान के बाद दान का फल। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह जो दान है यह विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है। और प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे संस्थान और समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए।
प्रभात करें कि जो दान है, तो जो चार जो वर्ण है, चार आश्रम है, जिसमें से ब्रह्मचर्य में तो अभी कोई जो आश्रम में रहता है, स्टडी करता है, तो उसके, और जो या वानप्रस्थ है और सन्यासी, तो इनके पास धन नहीं होता है। तो जो गृहस्थ हैं उनको यह है कि वह धन का कुछ संचय कर सकता है जीवन यापन और उसको करने के लिए। तो प्रपात करें कि यह विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है। जो अर्थदान है वह विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। तो ब्राह्मण और जो जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी ये भी दान करते हैं, लेकिन ये क्या दान करते हैं? ये विद्या दान करते हैं। इनका कर्तव्य होता है यजन याजन पठन पाठन। तो इनके पास जो है पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ये इनका है। तो जो अर्थदान है यह विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। प्रपात कर है कि विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस प्रचार के लिए जो है निष्कपटता से जीवन यापन का कुछ प्रतिशत खर्च करना चाहिए। ऐसे रूप गोस्वामी ने इसकी जो है इसकी पुष्टि की है। रूप गोस्वामी ने कैसे पुष्टि की है कि जब वो नवाब शाह के वहां से रिटायर होकर चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि 50 उन्होंने बताया कि 50% क्या करना है कि वह कृष्ण भावनामृत में के लिए, और फिर जो 50% बताया है उसमें से भी कुछ जो है 25% जो है वह अपने परिवारजन और इन सब के लिए, और 25% जो है क्या करना है वह अपने निजी कार्य के लिए, इमरजेंसी के लिए उसको संरक्षित रखते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने डिवीजन किया कि किस प्रकार जो है धन का उपयोग करना चाहिए। आगे प्रपात कर रहे हैं कि दान भी कई तरह का होता है। दान भी कई तरह का होता है। सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तो शास्त्र कहता है कि सतोगुण में दिया जाने वाले दान यह सबसे अच्छा दान है। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संतुष्टि शास्त्रों ने की है, लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संतुष्टि नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। तो रजोगुणी दान का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसा दान देता है और सोचता है कि मेरा, कई बार ऐसा लोग करते हैं, अब क्या करें, कलयुग है तो ऐसा करना पड़ता है कई बार। लेकिन जैसे कई बार कोई दान देता है, कहता है नहीं हमारा नाम मंदिर के ऊपर लिखा होना चाहिए क्योंकि मैंने दान दिया है। तो उसके दान का उद्देश्य क्या होता है कि मेरा नाम हो जाए, लिखे ऐसा मेरे नाम से, कि मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, ऊपर लोग दान देते तो पत्थर पर अंकित करवा देते हैं, अंकित करवा के वहां रखवा देते हैं कि मेरे नाम है। तो वो रजोगुणी है। ठीक है, जब हम भगवान के लिए जो दान दे रहे हैं, वो नाम लिख देने से वो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। नाम अधिक फल मिल जाएगा। जो अगर आप दान दिया तो फिर अगर सतोगुणी दान दे रहे हैं, बिना निष्कपट भाव के ऐसे दान दे रहे हैं कि मेरी तरफ से सेवा है, इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना गुप्त दान देते हैं। कहते हैं नहीं मेरा नाम नहीं चाहिए, बस मेरे को दान देना है। वो अपना नाम भी नहीं चाहते कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो और तमोगुणी जो दान है वो कई बार ऐसा दान देकर उसका उल्टा बल्कि उससे अधिक निकाल लेते हैं तमोगुणी दान। ऐसा तो प्रभात है कि सतोगुणी जो दान है वह वास्तविक रूप में शास्त्र के द्वारा संतुष्टि की गई है, क्योंकि वास्तविक रूप में प्रपात करें संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। तो दान के बारे में एक स्टोरी आती है। श्री संप्रदाय में एक रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था कुरेश के बारे में इतने पास टाइम्स हैं वो बहुत ही रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। और तो जो कुरेश थे वह
जो है बहुत ही विनम्र भी थे और साथ ही साथ बहुत ही दानशील थे। तो वह एक धनाढ्य परिवार से थे कुरैश, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। प्रतिदिन वो दान देते थे। तो कहते हैं कि जो कुरैश थे वह रहते थे कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम में रहते थे। कई बार हम लोग जा सकते हैं साउथ इंडिया टूर में, मेरी बहुत इच्छा है, बहुत सदियों से ऐसी इच्छा है कांचीपुरम जाने का, वहाँ पर और जो है वरदराज का दर्शन करने का, और ऐसे आसपास कई तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर। तो कांचीपुरम में जो है वहाँ पर वरदराज निवास, वहीं पर पास में रहते थे कुरैश। तो प्रतिदिन जब सुबह होता था तो कुरैश के घर का दरवाजा खुलता था और कुरैश आते थे और फिर लाइन लगी रहती थी लोगों की, और कुरैश जो है वह दान देते थे और दान एकदम नीचे सर करके दान देते थे। और दिन भर दान देने के पश्चात जब रात्रि संध्या का समय होता था तो उनके घर का दरवाजा बंद होता था। तो कांचीपुरम से वहां पास में ही वरद लक्ष्मी भी हैं, निवास करती हैं, वरद लक्ष्मी। तो एक दिन वरद लक्ष्मी को सुनाई पड़ा, आवाज सुनाई पड़ी। सुबह एक आवाज सुनाई पड़ती थी और फिर शाम को एक आवाज सुनाई पड़ती थी। तो वहां पे जो वरद लक्ष्मी के जो भक्त थे, पुजारी था, वरद लक्ष्मी ने उनसे पूछा, अरे ये कैसा आवाज है, ये कैसा आवाज आ रही है? तो पुजारी ने कहा कि पूरे दिन भर का दान देने के बाद कुरैश ने अपने घर का दरवाजा बंद किया है, और उस दरवाजे के बंद करने की जो आवाज है वो कहां तक सुनाई पड़ी है? वरद लक्ष्मी तक। आप समझ रहे हैं? लोग जो है प्रार्थनाएं करते हैं, पूरे लोग प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी जी की, और व्रत रखते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत, ये व्रत वो व्रत, और प्रार्थनाएं करते हैं लक्ष्मी जी। लेकिन वह उनकी बात वह लक्ष्मी जी तक पहुंच नहीं पाती है। और यहां कुरैश, आप सोचिए कि लोगों की प्रार्थनाएं भी इतनी प्रशुद्ध, उनकी प्रार्थना भी इतनी शुद्ध नहीं रहती है कि उनकी प्रार्थना पहुंच जाए, लेकिन यहाँ के कुरैश के घर के दरवाजे की आवाज भी लक्ष्मी जी तक पहुंच रही है। आप सोचिए कुरैश कैसे भक्त, कैसे महान भक्त थे, जिसके घर के दरवाजे की आवाज भी लक्ष्मी जी को सुनाई पड़ रही है। आप सोचिए, हमारी तो प्रार्थनाएं भी पहुंच नहीं पाती है, सुनाई नहीं, पता नहीं सुनते इतनी प्रार्थना में हमारी इतनी प्योरिटी रहती रही कि भगवान है, लेकिन फिर भी हम आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए बार बार दोहराते रहते हैं, कृपा की याचना करते रहते हैं। लेकिन कुरैश का घर का दरवाजे की आवाज भी लक्ष्मी जी तक पहुंच जाती है। लक्ष्मी जी ने सुना दरवाजे की आवाज, उन्होंने कहा कि आज पूरे दिन भर दान देने के बाद कुरैश ने घर का दरवाजा भी बंद किया, उस दरवाजे की आवाज है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने कहा कि जाओ कुरैश को बुला कर आओ, कुरैश को जाकर बुला कर आओ और उससे कह दो कि लक्ष्मी जी बुला रही है और मैं जो है उससे बहुत प्रसन्न हूं, उससे बहुत प्रसन्न हूं, और इतना प्रसन्न हूं कि मैं उसको साथ में अपने साथ ले जा सकती हूँ। लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? बैकुंठ में रहती है। कहते बैकुंठ धाम, साथ में चलो बैकुंठ धाम उसको ले जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है श्री संप्रदाय जो है लक्ष्मी जी से ही प्रारंभ हुआ है। तो कुरैश के पास जब वो गए और कुरैश के पास जाकर वो बोले पुजारी कि माता लक्ष्मी ने आपको बुलाया है, आप आइए। माता लक्ष्मी ने स्वयं आपको बुलाया है, आपसे बहुत प्रसन्न है। तो कुरैश हाथ जोड़कर बोले कि वास्तविक रूप में मैं माता लक्ष्मी ने बुलाया है, ये मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है
इतना सौभाग्य है कि मैं इस सौभाग्य की कल्पना नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूं और इसके लिए मुझे अपने गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी। आप सोचिए, माता लक्ष्मी कह रही है कि चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने नित्य निज धाम धाम में निवास कराने ले जा रही हूँ, एक तरह से भगवत धाम। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन इसके लिए भी मुझे अपने गुरु से आज्ञा लेनी है, गुरु रामानुजाचार्य। ऐसे महान, ऐसे उनके इतने दानशील, इतनी विनम्रता पूर्वक दान करते थे कि उनके घर के दरवाजे की आवाज भी लक्ष्मी जी तक पहुंच जा रही है, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जा रही है। तो ये एक इसमें एक तो दानशीलता की और साथ ही साथ भक्ति। तो विशेष रूप से उनका जो दान है वो सतो गुण में दान था, सतो गुण में ब्राह्मणों को जो है, भक्तों को वह दान दिया करते थे। तो ऐसा जो है दान, तो इसीलिए यह एक दैवी गुण है दानशीलता। तो अर्थदान और ज्ञान दान, प्रभुपाद एक जगह पर कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दान है वह है ज्ञान का दान, इससे अधिक बड़ा कोई दान नहीं। और उसमें भी जो भगवत भक्ति का जो दान देते हैं, तो सबसे बड़े अगर दानशील देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े दानी हैं। पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबको क्या दे रहे हैं? प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन, राम प्रेम धन दे रहे हैं, जो कि सबसे अनमोल है, सबसे अमूल्य है। ऐसा दान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो है जो फॉलोअर है और परंपरा में आए हुए आचार्यगण वह दान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब तो यह जो दान है यह एक दैवी गुण है। अगला, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च दम दमश्च। तो दम का मतलब होता है, प्रभुपाद ने क्या तात्पर्य दिया है, दमा मतलब मन का निग्रह करना, मन का निग्रह करना मतलब मन को रोकना, मन को नियंत्रित करना। तो प्रभुपाद करें कि जहां तक दम, या उसको आत्म संयम भी कह सकते हैं, कि तो जहां तक दम या आत्म संयम या मन के निग्रह का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए, यह है धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। ऐसे सभी के लिए है यह आत्म संयम, यह सभी के लिए है, मन का संयम भी सभी के लिए है, लेकिन विशेष रूप से जैसे कुछ गुण किसी एक के लिए विशेष रूप से है, किसी एक वर्ग के लिए। जैसे कोई गुण है तो वह ब्रह्मचारी के लिए विशेष है और फिर बाकी के लिए भी है, बाकी के वर्ग के लिए भी है। तो यह यहाँ पर भी जैसे दान जो है प्रभुपाद ने बोला गृहस्थ के लिए है, उसी प्रकार यह दम, यह आत्म संयम भी विशेष रूप से प्रभुपाद करें गृहस्थों के लिए है। प्रभुपाद करें कि यद्यपि कि उनकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपने पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद यह बात, ये शास्त्र का कथन है कि जो है यह जो आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्, तो इस सभी यह कॉमन है। लेकिन इससे पहले भगवान ने भगवत गीता में बोला कि धर्मावरुद्धो, कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है या धर्म के साथ जो काम है वह करे भगवान, वह मैं स्वयं। तो अगर और प्रारंभ में भी हमने चर्चा किया था ना, आई थिंक सत्व संशुद्धि में, या नहीं पहले ही गुण का वर्णन करने से पहले प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं अभिजातस्य शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिजातस्य के लिए बताया कि प्रभुपाद ने कि अच्छे समाज, अच्छे संस्कार के थ्रू, जैसे गर्भाधान संस्कार के थ्रू जो है अच्छी संतानोत्पत्ति करना। तो यह पूरा जो प्रोसेस है ये एक वैदिक प्रोसेस है,
तो अगर कोई गृहस्थ है तो उसको ऐसा नहीं है कि वह अनलिमिटेड रूप से इंद्रिय तृप्ति की छूट है उसके लिए, तो उसके लिए भी है शास्त्र सम्मत जो है उसको थोड़ा अलाउड है, लेकिन शास्त्र सम्मत। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए विरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आश्रय गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि ऐसी संतान उत्पन्न नहीं करनी है जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। आई थिंक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज या भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसा, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कहते हैं कि अगर कृष्ण की सेवा के लिए हजारों संतान उत्पन्न करना पड़े तो दैट्स गुड, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में काम ना आए तो फिर ऐसे एक भी संतान की आकांक्षा नहीं है। बात करें यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है। प्रभुपाद भी कह रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो विशेष रूप से यहाँ पर जो दमन है, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 4.165 यहाँ पर कृष्ण कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो दोनों में बहुत अंतर है, प्रेम और काम में। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा, अगर अपने इंद्रिय तृप्ति की, अपने आनंद की जो इच्छा है वह काम है, काम वासना। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भी वांछा करते हैं, जो इच्छा करते हैं, वह कह रहे हैं धरे प्रेम नाम, वह प्रेम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लव एंड द लस्ट। प्रेम में और काम में ये अंतर बताया जाना है। और आगे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम त प्रबल। ये काम का तात्पर्य क्या है, निज संभोग, केवल अपने आनंद की इच्छा है। लेकिन जब प्रेम की बात की जा रही है कि कृष्ण का सुख, भगवान का जो सुख, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम ते प्रबल, उसे कहते हैं प्रेम। वह प्रेम है जहां पर एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो वह प्रेम है। और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जब काम करते हैं तो वह काम वासना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें दमन करना है, मन का, इंद्रियों का दमन करना है, जिससे कि हम आध्यात्मिक जो उत्थान का जो रास्ता है उसमें हम सजगता से चल सकें। अगला दैवी गुण है दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करना। तो यज्ञ के बारे में प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। लोग सोचते हैं कि यज्ञ करना ये तो ठीक है, पंडित जी का काम, हमारा नहीं। उनका काम है कराना, लेकिन करना यानी मतलब जजमान बनना वो तो गृहस्थों का कार्य है। पुरोहित जो है वो करा सकता है, उसका काम है यजन याजन, लेकिन क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए, तो अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए उन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। तो फिर क्या करें, तो अब आगे प्रभुपाद करें, इस युग के लिए संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है
संकीर्तन यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान भगवत गीता में कहे सभी यज्ञों में मैं कौन सा हूं? जप यज्ञ। कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः। त्रेतायाम यजतो मखैः स्वाहा। अग्निहोत्र त्रेता युग में उसका अधिक प्रचलन था। लोगों के पास धन भी था, लोगों के पास ऐसी शुद्धता भी थी। द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तन। लेकिन कलयुग में जो है विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ की संतुष्टि की गई है। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है। बात करें ये सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला है, तो जो कम खर्च वाला है वो कलयुग के जीवों के लिए थोड़ा वो अच्छा है। कम खर्चा बहुत है तो कम, ऐसे भी आमदनी भी कम है तो कम खर्च हो तो सबसे अच्छा बड़ा यज्ञ है। लेकिन कई बार जो भौतिक जगत के जो लोग हैं उनको आप कहो कि आप भगवान के नाम का जप करो ये सबसे बड़ा यज्ञ है, तो कहते हाँ ठीक है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है जब तक उनको आप ये ना बताओ कि ये हम आपके घर एक ऐसा यज्ञ करेंगे कम से कम 20-25 हजार का खर्चा होगा ये हो। हाँ ये वाला कुछ बढ़िया कर रहे हैं। और आप उनको कहते हो कि ये लो 20 रुपए की माला और 50 रुपए का बैग, 100 रुपए में आपके पास पूरा किट आ जाएगा और यज्ञ करते रहो। आप खुद से यज्ञ करते रहो, दिन भर यज्ञ करते रहो, कहेंगे नहीं वो सही है। तो लोगों को हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में जो है कई बार उतना पूर्ण विश्वास नहीं होता है। लोग अग्निहोत्र यज्ञ की तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं ऐसा। लेकिन इस कलयुग में जो सबसे जो बड़ा यज्ञ है वह है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। और अब कुछ अग्निहोत्र यज्ञ कभी कभी ऐसे करते हैं, जैसे कुछ जब संस्कार में कुछ यज्ञ होते हैं, जो उन संस्कार में कुछ यज्ञ किया जाता है, और कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में भी ऐसा यज्ञ करते हैं। लेकिन जो भी यज्ञ है कलयुग में सारे यज्ञ हरिनाम संकीर्तन के बिना पूरे नहीं होते। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही वह, कोई कभी अग्निहोत्र यज्ञ भी किया जाता है तो भी वह हरिनाम संकीर्तन के साथ ही वह संपूर्ण होता है। तो यह जो यज्ञ है यह भी एक दैवीय गुण है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है, अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना ये तीनों बातें गृहस्थों के लिए। अंत में प्रभुपाद पुनः करें कि दान, इंद्रिय संयम और यज्ञ करना ये 3 बात गृहस्थों के लिए है। अगला है स्वाध्याय। तो अगला है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय या वेदाध्ययन या ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। विद्यार्थी जीवन के लिए है यह स्वाध्याय करना। ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन। प्रभुपाद ने ऐसी पूरा व्यवस्था किया हुआ है। तो विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी वर्ग है उनके पास एक तरह से पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उनको चाहिए कि वह पूर्ण रूप से अपना ध्यान जो है वेद अध्ययन पर लगाएं और ज्ञान अर्जन करे, और फिर अध्ययन करके फिर क्या करते हैं वो अध्यापन। जैसे पठन किया फिर क्या करेंगे पाठन। तो पठन पाठन अध्ययन अध्यापन ये क्या है, यह विशेष रूप से एक ब्रह्मचारी और सन्यासी वर्ग के लिए दिया गया है। तो प्रश्न ये है कि किस प्रकार का जो अध्ययन या कौन सा शास्त्र का अध्ययन श्रीमद् भागवत में यह उल्लेख है। तदवाग विसर्गो जनताध विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमबध्यवत्यपि नामन्य ननन्तस्य यशोकान्ति नियत श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये क्या अध्ययन करना। तो भागवत कहता है कि कई ऐसे तदवाग विसर्गो जनता की, कई बार ऐसे भी
शास्त्र या ऐसा कोई श्लोक या ऐसा कुछ है जो कि बहुत अधिक अच्छी तरह से उसको मतलब बहुत अलंकार युक्त या बहुत ही व्याकरण युक्त नहीं है, कोई बहुत ही उसमें बहुत बड़ा व्याकरण छंद अलंकार के साथ वो सुसज्जित नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, नामन्य अनंतस्य यशोकांति यत्, उसमें भगवान के यश का अगर वर्णन है तो क्या करें, श्रवंती गायंती गृणंती साधु, तो साधु जो पुरुष है ऐसे शास्त्र को श्रवंती सुनना पसंद करते हैं, गायंती गाना पसंद करते हैं। और इसके विपरीत अगर कोई ऐसा शास्त्र है, कोई ऐसा जो है दर्श या ऐसा कुछ है जो अनेकों प्रकार के अलंकारों से और बहुत ही युक्त हो, बहुत ही उसमें छंद लय ताल सब कुछ बहुत सुंदर हो, लेकिन उसमें भगवान के नाम भगवान का गुणगान न हो, उसमें भगवान के यश का वर्णन न हो, तो फिर ऐसा कोई साहित्य चाहे बहुत जितना भी अलंकारिक रूप से व्याकरण के रूप से शुद्ध हो, वह साधुजन उसको उसमें रुचि नहीं रखते हैं, साधुजन उसमें रुचि नहीं रखते, ठीक है। तो साधुजन जो है, साधुजन किसमें रुचि रखते हैं, जो इसमें भगवान के नाम का गुण का यश का वर्णन हो, ऐसा शास्त्र अगर जो है अलंकार और व्याकरण से पूरी तरह अगर पूर्ण भी ना हो, उसमें व्याकरण संबंधी कुछ त्रुटि भी अगर हो तो भी ठीक है, वह जो है साधु पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला है, सुना जाने वाला है। तो ऐसा जो स्वाध्याय विशेष रूप से हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता और उसके बाद क्या करना है, चैतन्य चरितामृत। तो एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन में कम से कम ये 3 चीज तो जो है, भगवद गीता तो मोस्टली सबने पढ़ लिया है, भागवतम 18,000 श्लोक कुछ लोगों ने शुरुआत किया है और कुछ लोग बीच में पढ़ रहे हैं, तो भागवत खत्म करना है और फिर चैतन्य चरितामृत आना है पोस्ट ग्रेजुएट। तो यह एटलीस्ट ये 3 चीजें कम से कम इस जीवन में तो एक बार पढ़ के जाएं, यह भगवद गीता भागवत और तो यह विशुद्ध भक्ति का इसके अंदर समागम है। तो यह स्वाध्याय भी यह दैवीय गुण में आता है स्वाध्याय। और अगला है तपस् आर्जवम, ठीक है। समय तो समाप्त हो गया है, तो आगे ठीक है, आगे हम कल लेंगे, तप से हम आगे कल लेंगे, तपस् और आर्जवम ये 2 हम चर्चा करेंगे, तो यह पहला श्लोक का दैवीय गुण हो जाएगा। तो अभी तक हमने 7 जो है दैवीय गुण के बारे में, ठीक है। हरे कृष्ण।